अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुस्लिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि राशिदीन कसीरन 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 इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्का रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात वक़ाल तआला फ़ी मौदिन आख़र या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना वक़ाल तआला वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात वक़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्र वक़ाल नबियुना फ़ी मौदिन आख़र अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख्र वक़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अक्रमुल अव्वलीन वल आखिरीन अला अल्लाहि वला फ़ख्र वक़ाल नबियुना अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सदक़ता या रब्बल आलमीन व सदक़ता या रहमतन लिल आलमीन बिबरकतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जरा सारे मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या। सूफिया फरमाते हैं कि जब तुम्हें हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तौफीक मिले ना, कभी ऐसा वक्त भी होता है पटी साहब जो नहीं बंदा पढ़ रहा होना, तो पता क्या कहते हैं सूफिया, जिस वक्त पढ़ा था ना उस वक्त का शुक्र अदा किया करो। कहा जी वो क्यों? कहा इसलिए कि बंदा दुरूद तभी पढ़ता है जब बंदा नजर मुस्तफ़ा में आ चुका होता है। अगर बात समझ आई है तो बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा दिलेर होके हुजूर पर दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई अब में निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है सास कोई, ओ वल्लाह कोई जैसे मेरे सरकार है सास कोई। आपके मेरे मुस्तफ़ा कितने खास हैं इस बात से अंदाजा लगाइए। जितने भी अंबिया है ना
सब ने कलाम सुना तो जिब्रील से सुना, पहचान की तो जिब्रील अमीन से की। जिसने खुद रब ताला को अपनी आंखों से देखा उसे तेरे मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने नबियों को भेजा, अल्लाह ने नबियों को भेजा। किसी नबी को एक मोहल्ले के लिए, एक इलाके के लिए, एक कबीले के लिए, किसी को 3 गांव के लिए। फरमाया इधर सलना इलैहि मुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, 3 गांव के लिए। लेकिन जब तेरे मेरे मुस्तफ़ा की बारी आई, रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। भाई तवज्जो करना, अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब ने जब अपनी रबूबियत की बात की, कहा महबूब तारीफें उसी रब की हैं कि जिस रब की कमाल का आलम यह है कि वो पूरी कायनात का रब है। लेकिन जब महबूब की बारी आई, फरमाया रहमतुल लिल आलमीन। ये रहमतुल लिल आलमीन होता क्या है? कहा मसिवल्ला, यानी रब के अलावा जो कुछ है वो सारे का सारा अल्लाह ने महबूब की रहमत में रख दिया है। बल्कि एक और बात कर दूं अगर इजाजत दें, अल्लाह ने नबियों को भेजा, किसी को 1 मुर्जा, किसी को 2 मुर्जे, किसी को 3, किसी को 6, किसी को 9। जनाबे मूसा को फरमाया रब ने वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, फरमाया जनाबे मूसा को रब ने सबसे ज्यादा 9 मुर्जे दिए। लेकिन जब तेरे मेरे मुस्तफ़ा की बारी आई, रब ने फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। फरमाया वही रसूल हैं जिन्हें रब ने भेजा है। कहा कैसे हैं? कहा रसूलों को रसूलों पर फजीलत दी है। यहाँ पर फजीलत और अफजल और मफजूल वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ एक लड़ाई होती है, वो जी मेरा पीर उत्ते है, तेरा पीर तल्ले है। मैंने कहा वो पीरों में हो सकती है बात, लेकिन जब नबियों की बात होगी, रब की गैरत को, रब की बारगाह को, ये गैरत इतनी कमाल की है, ये बात पसंद ही नहीं कि कोई ये कहे कि नबी बनाया रब ने है और ये छोटा है वो बड़ा है। कहा यह बात जहन नशीन कर लेना, हम छोटे बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं फजीलत पर फजीलत अता फरमाई है, एक को दूसरे पर फजीलत दी है। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, बल्कि फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। कुछ वो हैं जिनसे रब ने कलाम किया है और जिसे दर्जों बुलंद किया है। कहा वो कोई और जात नहीं, तेरे मेरे मुस्तफ़ा की जात है। नबियों को 1 मौजज़ा, 3 मौजज़े, 9 मौजज़े, लेकिन महबूब की बारी आई, फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहान। कहा लोगों को, नबियों को मौजज़े देकर भेजा है। महबूब तुझे मौजज़ा बना कर भेजा, बना कर भेजा। बात आगे चलने दीजिए हजरत, इसी लहजे में चलने दीजिए। आपको पता है तेरे मेरे महबूब की आंख मुबारक मौजज़ा, यार बोलो सुभान अल्लाह। यकीन मानिए, वो मिलाद होता क्या है? मिलाद सबसे बड़ी बात यही है, हुजूर की बात करना। हम ये नहीं कहते अब की बात, तब की बात, जब की बात, हम कहते बस हुजूर की बात करना, यही मिलाद हुआ करता है। बल्कि मिलाद शिर्क की काट भी है, शिर्क की काट भी है। हाँ वो कैसे? मैंने कहा आपने कुरान नहीं पढ़ा, हो सकता है एक ही सूरत आती हो, चलो उसी का तर्जमा पढ़ लेते। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु, आप पढ़ो थोड़ा जा, तुम भी पढ़ो बरकत आस्ते। कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा अजीब बात नहीं लगती आपको कि अल्लाह ने अपना एक भी मनवाना चाहा तो महबूब की जुबानी मनवाया है? क्या चलो इस बात का रब चाहता कहता अल्लाह अहद, बात हो जाती। ये महबूब की जुबानी क्यों कहलाए? मुफस्सिरीन फरमाते हैं क्योंकि जिसने ज़ाहिरी आंखों से देखा है वो कोई और जात नहीं, तेरे मेरे मुस्तफ़ा की जात है। इसीलिए तो कहा ना महबूब आप फरमाइए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है। अगली बात सुनिए, फरमाया लम यलिद वलम यूलद। ये वही रब है जिसने ना खुद किसी को पैदा किया है ना किसी से पैदा हुआ है। मैंने कहा मिलाद शिर्क की काट है, क्योंकि महबूब सैयदा आमिना के बदन से आए हैं और ये बता दिया है जो दुनिया में माँ के जरिए आए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। जो किसी को पैदा न करे, खुद पैदा ना हो, उसे खुदा कहते हैं। मैंने कहा हम ये बात समझ गए हैं, अल्लाह के नबी खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं, जुदा भी नहीं। इसीलिए फरमाया महबूब इतना खास है, कितना खास है। कहा महबूब की जुबान मौजज़ा, महबूब की आंख मौजज़ा, महबूब का लवाब मौजज़ा। बोलो यार बोलो सुभान अल्लाह।
आपको पता नहीं है कि जनाब कतादा हो ओहद का मैदान, आंख का डेला लेकर आ जाएं, आका मेरी आंख का डेला निकल गया है, ठीक कर दो। इमाम बुखारी कहते हैं हुजूर ने फरमाया जन्नत चाहिए, आंख का डेला चाहिए। कतादा कहते हैं हुजूर जन्नत रहमत से दे दो, लेकिन आंख का डेला भी अता कर दीजिए। अगली बात सुनेंगे हजरत, आपके सीने में जो दिल है ना हुजूर की मोहब्बत में सिर्फ धड़केगा नहीं बल्कि लोटपोट होकर मोहब्बत का इजहार करेगा। अब तवज्जो कीजिएगा, जनाब कतादा कहते हैं मैंने मुस्तफ़ा करीम से अर्ज किया हुजूर आंख का डेला अता कर दें, तेरे मेरे मुस्तफ़ा ने लुआब लगाया। अच्छा सुनो यार इस बात का, हुजूर ने लुआब लगाया। रावी कहते हैं जनाब कतादा का वो डेला, वो आंख जो कुदरती थी, ये मुस्तफ़ा के लुआब वाली आंख उससे भी हसीन दिखना शुरू हो गई, दिखना शुरू हो गई। आपको पता नहीं इस लुआब में कितनी ताकत है? कहा कितनी ताकत है? मैंने कहा चलिए खैबर के मैदान में चलते हैं। मौला अली के चाहने वाले बैठे हैं तो बोलिए नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब सुनिए हुजूर ने फरमाया, इमाम बुखारी कहते हैं हुजूर ने फरमाया सुबह जिसके हाथ में झंडा दिया जाएगा खैबर फतह हो जाएगा। रावी कहते हैं सहाबा रात को सोए नहीं, काश मेरी बारी आ जाए, मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए। हुजूर ने फरमाया अली किधर हैं? अर्ज किया हुजूर आशोबे चश्म हो गया है, तकलीफ इतनी है उठ के चल नहीं पाते। सहाबा कंधों पर उठाकर लेकर आते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, रावी कहते हैं तेरे मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआब अली की आंख में डाला। अब अली की आंख में जनाबे मुस्तफ़ा का लुआब लगना था। अली में ताकत कितनी आई? कहा सिर्फ आंखें ठीक नहीं हुई बल्कि एक हाथ से खैबर उखेड़ के रख दिया है। फिर ये वही मौला अली हैं। आपको पता फिर वो वक्त भी आया कि जब रात होने को थी, असर कज़ा हो गई। हाय हाय हाय, हमारे यहाँ ना हजरत अजीब लोग हैं, हम कमाल पर दर्जे के लोग हैं। मौला अली से प्यार इतना है कि कोई नारा हैदरी लगाए ना तो मैं कहना यूं जो नारा लाने के लग पता जावे। लेकिन इनसे पूछो ना नमाजों का हाल है, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। हजरत कोशिशों वाली नमाजें नहीं चाहिए। तवज्जो कीजिए, मौला अली की शान सुनिए। असर कज़ा हुई तो आंखों में अथरू आ गए। आप कहेंगे सिर्फ अथरू आना कौन सी बड़ी बात है? अगर मौला अली को दीन की इल्म का मालूम नहीं है तो जनाबे वाला मैं और आप तो दीन के दाल तक भी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जिन्हें हुजूर फरमाया ना मदीनतुल इल्मी वालिजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। बल्कि एक रिवायत तो मुत्तफक अलैह फरमाया अना मदीनतुल हिकमति वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अगर मौला अली को दीन की समझ नहीं फिर किसी को भी समझ नहीं है। मैंने कहा मौला अली से पूछिए तो सही ना, नमाज कज़ा कर डाली, वजह क्या थी? मैंने कहा कुरान पढ़िए, कुरान में रब फरमा रहा है मैं युतिउर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत में वो हकीकत में रब की इताअत में है, रब की इताअत में है। मौला अली ने अपनी झोली में मुस्तफ़ा को लिटाकर भी बता दिया, जो असर गई है ना उसमें रो के बता दिया तकलीफ में हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा को तकलीफ नहीं दी है, तकलीफ नहीं दी है। फिर आका भी तो कमाल महबूब है ना, आए हाय हाय महबूब हो तो फिर ऐसा हो जागे ना। काली क्या हुआ? का हुजूर असर नहीं पड़ी, क्या करना है? अब अगली बात सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। मुफस्सिरीन ने कमाल कर दिया, जब पढ़नी है। हुजूर ने दुआ फरमाई, सूरज वापस। आपने छोटी सी सुभान अल्लाह कह के बात ही दिलेर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं दलील के तौर पे कुरान की आयत पढ़ने लगा हूँ, आपको मजा आ जाएगा बात सुन के। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूबा फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तुम्हारी तरह बशर हूँ। आपको पता है अल्लाह के महबूब ने ये क्यों फरमाया? मुफस्सिर फरमाते एक वजह ये थी चूंकि जनाब इब्राहीम ने कहा था ए नमरूद अगर तू खुदा है तो सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, तू मगरिब से निकाल मशरिक में गुरूब कर। जनाबे वाला अब चूंकि मुस्तफ़ा ने मगरिब से निकाल दिया था, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप लोग, मगरिब से निकाल दिया था, एतराज बन जाता। क्योंकि जनाब इब्राहीम ने खुदाई के दावे की दलील यही कायम की थी। कहा महबूब तू कि तूने मगरिब से निकाल दिया, अब इनसे कह दे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, कहा तरह भी ना समझना, क्योंकि सहाबा को कह दिया था अय्युकुम मिस्ली, है कोई तुम में मुझ जैसा, है कोई? क्योंकि सहाबा जानते हैं ये वही मुस्तफ़ा है, चाहे तो इशारा करें अल्लाह सूरज को वापस पलटा देता है, ये वही मुस्तफ़ा है, चाहे तो चांद के दो टुकड़े फरमा देते हैं, ये वही मुस्तफ़ा हैं, अगर चाहे दुआ करें दुआ करें दुआ करें। इमाम बुखारी कहते जाबिर के घर में सिर्फ दावत नहीं खाते बल्कि दावत खाने के बाद हड्डियां इकट्ठी करके दुआ करते हैं अल्लाह बकरी का बच्चा जिंदा फरमा देता है, जिंदा फरमा देता है। मेरा बोलना है
कोई नहीं है, गला खराब है तो क्या हुआ, होता है, मजबूरियां हमारी, चल रहा है यार, मसरूफियत भी है, सफर भी है, लेकिन एक बात पल्ले बांध लेना, ये गला खराब होना भी क़यामत में काम आएगा। गला खराब भी था तो कर क्या रहे थे, अल्लाह या अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे थे, तुसी ते काबरे बैठे हो जनाब। अब सुनिए दुआ की, जनाब जाबिर इमाम बुखारी कहते हैं, आपको पता है ये वाकया कब का है, जंगे खंदक का वाकया है। हुजूर के पेट मुबारक पर पत्थर जब जनाब जाबिर ने देखे ना, तो इमाम बुखारी कहते हैं उनसे रहा ही ना गया। हुजूर को जर्रा बराबर भी तकलीफ होती थी ना तो सहाबा तड़प के रह जाते थे। कहते हैं जंगे खंदक का मौका था, अर्ज किया हुजूर भूख की कैफियत क्या है। जनाब जाबिर ने एक पत्थर बांधा था, हुजूर ने अपना जिस्म मुबारक से कपड़ा हटाया तो 2 पत्थर बांधे हुए थे। हजरत बातों से दीन की खिदमत नहीं होती, ये भी पल्ले बांधने वाली बात है। बंदा सहवे, इतने मोटे गद्दे थे, 15 किस्म ने खाने खा के फिर कह जी ये बातें हो रही, ये बातें हो रही, ऐसे नहीं होता भाई, पल्ले बांधिए इस बात को। अब यहाँ जो बात करने लगा हूँ, पट्टी साहब तैयार, बिल्कुल तवज्जो करे आप बस। जनाब जाबिर इमाम बुखारी कहते हैं घर गए, घर जा पूरा वाक्या सुनिए, हुजूर का मौजज़ा ही है। कहते हैं घर गए तो देखा एक बकरी का बच्चा था, 4 साग जो थे, 1 साग का मतलब लगा लीजिए ऐ कोई थोड़े जे जो सारे इकट्ठे किते, आटा पिसाई हो गया, गुनना शुरू हो गए, बकरी ज़िबा हो गई। पूरा वाकया आपने उलमा से सुना हुआ है। एक बच्चे ने दूसरे को देखा, उसने ज़िबा कर दिया, दूसरे ने छलांग लगा के जान दे दी, क्योंकि बकरी उनके सामने ज़िबा हुई थी। अब रावी कहते हैं हुजूर ने फरमाया जब तक मैं ना हूं रोटियां नहीं बनानी। हाय हाय हाय, रोटियां नहीं बनानी। रावी कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए, अपना लुआब मुबारक आटे में डाला, हंडिया में डाला, फरमाया अब बनाना शुरू करो। रावी कहते हैं कमोबेश 1100 के करीब मदीने के लोगों ने उस घर से खाना खाया। कितने जी? 1100। और सिर्फ उन्होंने नहीं खाया कि जो जंगे खंदक के लिए खंदकें खोद रहे थे, उन्होंने भी खाया। काम मदीने में नदा आवाज लगा दो आज जाबिर के घर में दावत है, सारे आ जाओ। अब यहाँ से आगे बात आप सुनेंगे, हजरत मजा देगी बात, अल्लाह करे आपकी बात आपके दिल तक मेरी बात पहुंच जाए। अब जब सब सहाबा खाना खा चुके ना, रानुमा वही होता है जो दूसरों को पहले खिलाता है फिर आप खाता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप लोग, ठीक है ना। हुजूर जब बैठे ना खुद दस्तरखान पर, सहाबा से पहले ही फरमा दिया था हड्डियां ना तोड़ना। बैठे ना तो कहा बच्चों को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ। हजरत जिसके घर में तेरे मेरे मुस्तफ़ा चले जाएं वो कितना खास हो जाया करता है, खास हो जाया करता है ना। सुना है आप हर आशिक के घर आए है, अल्लाह करे पट्टी साहब आज करम हो जावे, आज करीम आका करम फरमा दे। मन हकीकत है वो इतने करीम है ना, इतने करीम है, इतने करीम है। अगर काफिर के घर से चादर आ जाए, मिलाद में आ जाए, उसकी ख्वाब में आके कलमा पढ़ा के उसको मुसलमान कर देते हैं। हम तो बैठे हुजूर के चाहने वाले हैं। आप सुनिए, हुजूर ने फरमाया किधर है, आंखों में आंसू। वो माँ कितने बड़े जिगरे की मालिक होगी, 2 बच्चे घर में फोत हुए बैठे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की दावत कर रहा है तो चेहरे पे शिकन भी नहीं है, शिकन भी नहीं है। इमेजिन तो करो ना, आप हुजूर की महफिल कर रहे हैं ना, होता है आपको लोग हो सकता है वो जी तक वो जी इतने सारे लोग सी ना यार नहीं आता, फाड़ में जाए जो नहीं आता, परवाही कोई नहीं। हुजूर की महफिल करना छोटी बात है, आपको लगता है छोटी बात है, और जिसके घर हुजूर चल के आ जाते हैं वो खास हो जाया करता है। आप कहेंगे जी हुजूर चल के आगे इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हो? मैंने कहा जब तक कबूलियत ना हो अल्लाह अपने महबूब के जिक्र की तौफीक ही नहीं देता, तौफीक ही नहीं देता। क्या बातें कर रहे हैं आप सुनिए। हुजूर ने फरमाया किधर हैं बच्चे, आंखों में आंसू। हुजूर मामला ये हो गया है, कहा जाकर कहो मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। आया हाय हाय हाय, बोलो या सुभान अल्लाह, बोलो या सुभान अल्लाह। जाओ जाके कह लो मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। रावी कहते हैं जनाब जाबिर का आंखों कान में जाके कहना था, दोनों बच्चे हिलना शुरू हो गए। कोई कायनात की अभी तक साइंटिस्ट ने कोई ऐसी इजाद नहीं की कि रूह निकल जाए वापस आ जाए। ये तेरे मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। हुजूर फरमाते हैं रब लौटा देता है। अगली बात आप सुनेंगे आपको और मजा आएगा। रावी ये भी कहते हैं जब बच्चे आ गए ना हुजूर के साथ खाना खाया, आखिरी बात पहले और बाद वाली सेकंड लास्ट बाद में, तो सैयदी करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, रावी कहते हैं वो बच्चे तब तक जिंदा रहे जब तक रब ने चाहा। ये नहीं कि खा के फिर इंतकाल कर, नहीं, जब तक रब ने चाहा फिर जिंदा। और यहाँ
ये बात मुकम्मल नहीं। हुजूर ने फरमाया था ना कि हड्डियां ना तोड़ना, हुजूर ने हड्डियां इकट्ठी की, दुआ फरमाई। जनाब जाबिर रिवायत करते हैं, इमाम बुखारी लिखते हैं, वो बकरी का बच्चा जो अभी ज़िबा किया गया था, सारे साहबा ने खाया था, 1100 लोगों ने खाया था, जनाबे वाला सब ने पेट भरा था। अभी मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई, दुआ का समर ये था कि वो बच्चा, बकरी का बच्चा कान हिलाता हुआ फिर से खड़ा हो गया है, फिर से खड़ा हो गया है। मैं और तू जिस मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं ना हजरत, आपकी बारगाह में अनस बिन मालिक आ गए। इतने प्यारे साहबी हैं ना जिनको हुजूर ने अपनी खिदमत का मौका अता फरमाया। कितना प्यारा होगा जिसको हुजूर खिदमत का मौका देते हो। असी तुसी अपने पीरा नाल प्यार करने हैं कि नहीं? एक बात है पीरों वाले आप लोगों में से कोई? शुक्र है यार, कोई तो है। परेशानी वाली बात नहीं, जो नहीं है हम उन्हें दावत दे रहे हैं कि बन जाइए। बंदा किसी बंदे के हाथ में देखकर बंदा बन जाता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप लोग? अब तवज्जो कीजिए। आप और मैं अपने पीर से क्यों प्यार करते हैं? काजी इसलिए प्यार करते हैं कि उसने अल्लाह रसूल को राजी किया है। क्यों जनाब? और कोई वजह? कोई नहीं ना, एक ही वजह। क्यों जी? क्यों जी? ये अल्लाह रसूल से बड़ा प्यार करते हैं। मैं कह जी तुसा ने पीर से प्यार करन ते अच्छे हो जवन, और जिन्होंने मुस्तफ़ा को देख देख के कलमा पढ़ा हो वो कितने अच्छे होंगे, वो कितने अच्छे होंगे। बाबा आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे समझ आ गई ये बात कहाँ से शुरू होगी कहाँ जाएगी। अपनी परवाह इसकी है कि नहीं कि कौन बोलेगा। अपनी परवाह ये है कि आप मोहब्बत की बात करो, दिलों तक पहुंच जाया करती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जनाब अनस बिन मालिक हलवा बना कर लेकर आए। जी मौलवी ही हलवा बहुत पसंद होना। मैं जी अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हुजूर ने भी हलवा खाया, साहबा ने भी खाया। आपकी किस्मत में नहीं है तो ये आपकी किस्मत है। साड़ी गादी लड़ाई है नहीं, तवज्जो फरमा रहे आप लोग। बस ये मुस्कुराते रहें, बात सुनते चले जाए। जनाब अनस कहते हैं मैं हलवा लेकर आया ना तो हुजूर ने साहबा को बुला लिया, साहबा आ जाओ सारे खान मिल के खाते हैं। कहा एक को दिया, दो को दिया, तीन को दिया, सबको दिया जो करीब मौजूद थे। कहा खुद भी तनावुल फरमाया। फिर अगली गल सुनोगे तो मजा आएगा। अब की बार सुभान अल्लाह अभी तक की सबसे बड़ी, अल्लाह करे आपके दिल तक ये बात पहुंचे। जनाब अनस बिन मालिक कहते हैं जब हुजूर ने वापस दिया ना, कहते हैं मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया जब लाया था तब ज्यादा था या जब महबूब ने वापस किया अब ज्यादा है। इमेजिन तो करो ना यार, साहबा आए, हुजूर बारिश नहीं हो रही, हुजूर हाथ उठाए। इमाम बुखारी कहते हैं घर नहीं पहुंचे थे, भीग चुके थे। आपको नहीं पता मदीने में जलजला आया था, तेरे मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ना होने नहीं, बस इतना ही काफी। आप पहुंच गए रिवायत तक, बस मैं समझ गया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा को रब ने वो इज्जतें दी हैं जो कायनात में किसी और को अता नहीं फरमाई हैं। मैं और आप हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहे हैं ना, अगर कोई अपना आया उसको भी अता किया, पराया उसको भी अता किया। बल्कि सुनिए 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 और मजा लीजिए। आपको पता है एक शख्स आया, हुजूर जी ओ दरख्त तुसा ते सलाम पढ़े ना तो मैं कलमा पढ़ ले सकूं। गल ही कोई नहीं। फरमाया जाकर कहो तुम्हें मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। जिनकी बात पत्थरों दरख्तों को भी समझ आए, मान ले, उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं। आज भी मस्जिद शजर मौजूद है मदीना मक्का शरीफ में। आज भी सफा मरवा से बाहर निकले सामने मस्जिद शजर, ये वही मकाम है। दरख्त दाएं हिला बाएं हिला, आगे पीछे, जड़ें तोड़ी हुजूर की बारगाह में। हुजूर बुलाया जैसी तुसा, मैं कह जो दरख्त बुलावे तो दरख्त, तवज्जो तवज्जो, अगर दरख्त पहुंच जाए मुस्तफ़ा के कहने पर तो वो खास इतना हो जाए उस मकाम को अल्लाह मस्जिद बना दे। सिर्फ मस्जिद ना बनाए, क़यामत तक के लिए अपने घर के लिए मुंतखब कर ले। जब बंदा अशरफुल मखलूकात होके, पट्टी साहब तवज्जो, ये आपकी मोहब्बत और आपकी दीद के लिए जुमले हैं। अगर बंदा अशरफुल मखलूकात होकर अगर दरख्त एक बार चल के आए, एक बार चल के आया, सलाम पेश किया, इतना खास हो गया, क़यामत तक उस मकाम को रब ने जिंदा कर दिया। तो मुझे कहने दीजिए जिसके दिल में हुजूर का इश्क हो, अशरफुल मखलूकात हो, वो जब हुजूर पर मोहब्बत से सलाम पढ़ता होगा, अल्लाह उसे कैसे जन्नत नहीं अता फरमाएगा। ये ना बात, ऐसे बात तो हजरत हम आशिक मिजाज लोग हैं। अलाकिल तकफील इशारा, समझ डाले के लिए इशारा काफी। और आपको पता है बाबा फरीद से किसी ने पूछा ना ये इश्क में इतने इम्तिहान क्यों होते हैं? बाबा फरीद ने जवाब देके आधी कर दी। कहा इसलिए कि हर बंदा दावा इश्क ना कर सके। ऐं थोड़ी होना कि सारे हैं जी। बाबा इश्क रात को सोने नहीं देता, रात को सोने नहीं देता इश्क। और जब प्यार मुस्तफ़ा से हो जाए
आए हाय हाय। अब आपको सिद्दीक़ अकबर की बात सुनाऊं, बस इख्तिताम करते, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे वो बात याद आ गई है, बस मैंने अभी बोला ना रात को सोने नहीं देता, यकीन मानिए उसी वक्त अभी याद आ गई। एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया था कि एक रात आएगी, एक रात आएगी, मुझे पानी की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, लाइट की ज़रूरत होगी। अब पता नहीं उस दिन कौन उधर खड़ा होगा। रावी कहते हैं अरसा गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, रात आ गई, क्योंकि मुस्तफ़ा ने कहा था ना, हुजूर जैसे बाहर निकले तो सामने देखा सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं। कहा सिद्दीक़ तुझे कैसे पता चला कि मुझे ज़रूरत है पानी की? कहा हुजूर जब से आपने कहा है ना, इतना अरसा पहले, आज तक सिद्दीक़ रात को सोया नहीं है। और गल्ला नाल नहीं लबना बाबा, मेहनतें करनी पड़ती हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, दिल को भी ठारना पड़ता है, आंखों का वजू भी करना पड़ता है। आपको नहीं पता कि करीमा का अपने गुलामों पर कितने राजी हैं, कितने राजी हैं? बस बात सुनो और बात मुकम्मल। इतने राजी हैं, फरमाया जिन्होंने मुझे देखा है, तवज्जो, जिन्होंने मुझे देखा है, जो उनको देख ले वो भी जन्नती, वो भी जन्नती। और जिन्होंने मुझे देखा है, जो उनको देखे वो भी जन्नती। और जिन्होंने मेरे सहाबा को देखा है, जो उनको देखे वो भी जन्नती, वो भी जन्नती। मैं कहते जी आप नारा लगाते हैं हर साहबी है नबी। मैंने कहा हुजूर तो फरमा रहे जो ताबी को देखे वो जन्नती, जो मुस्तफा को देखे क्या वो जन्नती नहीं? नहीं तो वो जो फरमाइए आपने। इसलिए हौसला रखिए, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में बैठने वालों, हुजूर से प्यार करना है। और प्यार का पहला उसूल ज़हन में रखिएगा, प्यार के लिए पूछना नहीं पड़ता, दलील की ज़रूरत नहीं होती, मोहब्बत शर्त हुआ करती है। और ये नतीजा है। अब ये नतीजा मिल के, यार मैंने खिताब कर दिया, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपको अर्ज़ किया ना, तबीयत ये है कि जो मोहब्बत की बात दिल तक पहुंच जाए। हमारे उस्ताद कहा करते थे, पुत्र जिसे कुरान और हदीस पढ़ने की रब ने तौफीक दे दी है, चेहरा पढ़ना केड़ा मुश्किल काम है। लोग कहते नहीं जो से चेहरा पढ़ना केड़ा कोई मुश्किल काम है, यार पता चल जाता है। लेकिन जो हुजूर के इश्क में धमक रहा होता है ना, चमक रहा होता है चेहरा, दिखाई वो भी दे देता है। सब ने मिलके ये जुमले कहने हैं और बख्तितामी मराहिल में लेके जा रहा हूँ, मिलके शामिल होना है। जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार नहीं कोई जैसे सरकार। अल्लाह में मोहब्बत अता फरमाए। जोर से बोलिए टिल्ला के आमीन। आज सब तुसा भी जरा अब्दुल हमीद साहब जरा मोहब्बत फरमाओ ना, आमीन। देखिए जी, आप में पता चला है, मुझे बताया भाई ने कि आपकी बेटी इनके घर में है, तो देखो हमारे लिए तो बड़ी बात है ना यार, जिसने अपनी इज्जत हमारे भाई के मतलब सिपुर्द की है, उसको अपनी इज्जत बनाया है, तो बोलो हमें तो तारीफ करनी है भाई उसको। आपको मसला हो सकता है लेकिन हमें मसला नहीं है। इसलिए मसला नहीं है कि भाई की इज्जत करने से फायदा हुआ करता है। जिनके घरों में मसाइल हैं ये उनके लिए खास बात है। लोगों के भाइयों की इज्जत कर करके फावले हो गए, बावले हो गए, जुबानें सूख गई हैं। नहीं तारीफ होती तो सगे भाई की तारीफ नहीं होती, नहीं प्यार मिलता, घर में प्यार नहीं मिलता। बाहर पूरी दुनिया अल्लाह ने वली जी, वाह जी वाह, घर की कैफियत देखो हिटलर बने हुए होते हैं। बाबा ये प्यार नहीं चाहिए। और आखिरी बात ये भी जरूरी से में रखिए, हमने एक तादाद है ओ जी असा बच्चों नाल इतना रोब रखे ना, असा जी तू जाने बच्चा कमरे च उठ के निकल जाना, क्यों जी तुसा दुश्मनी पाल ली जनाब, अजीब आदमी है आप, आपको नहीं पता ये आपकी औलाद है, इसको आपने इतना प्यार देना था, इसको एक बोसा दो, अल्लाह तुम्हें नेकी का सवाब देगा। ये रिवायत है, और मैं बोसा देने से भी नेकी मिलती है औलाद को। हम मजे की एक बात बताऊं आपको, आप बहुत बड़ा एक राइटर है, मैं नाम नहीं लेता, किसी प्रमोटिंग का हमारे आदत नहीं है। बोले जब से मैं अपने बाप के करीब नहीं लगता था, कहते बाबा जब बुढ़ापे में गए ना तो मैं थोड़ा करीब हुआ, फिर एक वक्त आया, डरते बहुत थे हम, फिर एक वक्त आया मैंने उनसे प्यार से बगलगीर होना जब लगानी शुरू कर दी, कहा फिर वो इंतकाल कर गए। अब दिल में बड़ी हसरत है, काश थोड़ा और जल्दी मैं उनसे मिल लेता, थोड़े और जफियां हो जाती। तो यार जिनके जिंदाबाद आ जाओ ना, राजी कर लो इनको, क्यों नाराज किए हुए? पूरी दुनिया राजी है, नहीं राजी तो माँ प्यो राजी नहीं। कोई पीर आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक घर के पीर आपसे नाराज हैं, ये पल्ले बांध लीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मैं आखिर में ये बात अर्ज करूं कि माजरत भी है क्योंकि कुछ साथ नहीं दे रहा, लेकिन कोई नहीं,
हमारे वो मुफ्ती अकमल साहब कहा करते थे, जितना किस्मत में होता है बंदा उतना डिलीवर कर देता है, उतना पा लिया करता है। ये कुदरत के फैसले होते हैं। कभी बहुत अच्छा होता नहीं चल पाते, कभी फंस फंस के बंदा चल जाता है, समझे ना। बहरहाल अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। हजरत अपना बड़ा सीधा साधा सा कायदा को लिया है कि आते हैं वही जिनको आपके नाम के साथ ना, अभी उन्होंने लफ्ज बोला खादिम है, ये जुमला बोला ना, अल्लाह करे लोग मस्जिद के खादिम बन जाए। यहाँ सारे चौधरी हैं, नाराज ना होना। अल्लाह का शुक्र है मैं भी, लोग एक जुम्मा पढ़ते हैं, मैं 2 जुम्मे पढ़ाता हूँ। आप हमें नहीं बताना कि ऐसा कुछ है। आप एक कमेटी को नहीं फेस कर पाते, मैं 2 कमेटियों को फेस करता हूँ। मजे की बात बताऊँ, मैंने कानूनी एग्रीमेंट भी किया हुआ है। क्यों जी, हर इदारे में एग्रीमेंट हो सकता है, मौलवी साहब के साथ क्यों नहीं? बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को समझिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने इमाम को वो वैल्यू दी नहीं जो आज तक चपड़ासी के पास है, वो वैल्यू इमाम के पास नहीं। फिर कहते हैं सज्जे फेरे थे मक्के, खब्बे फेरे थे मदीने। ऐसे नहीं होता बाबा। और अगली बात, अल्लाह करे खादिम ही रहे। मुझे पता चला इसमें बहुत बड़ा हाथ आपका भी है। ये मस्जिद बनाना सौखा काम नहीं, लेकिन संभालना उस तो भी औखा काम है। ए मेरे रौनक मेला कुछ लोगों की आदत होती है मस्जिद में आते इसलिए एने पखे ज्यादा लगे ने के घट लगे ने, लाइट जलनी के नहीं जलनी। घर में हो सकता है 10 बंदे एक पंखे के नीचे सोते हो, इधर आके सबको एसी वाला जगह चाहिए, पंखा भी अपना अपना चाहिए। खुदा का खौफ करो, अल्लाह को जवाब दे होना है। वक्फ का माल जो होता है ना हजरत, ये यतीम के माल की तरह होता है। इसमें से मर्जी से 1 रुपया भी आप नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो भाज आ जाए, क्योंकि कयामत के रोज मुंह दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मोहब्बत करते हैं तो कोशिश कीजिए, इतना प्यार जरूर दीजिए। अगर पीछे 5 नमाजा पढ़ने वाला अल्लाह ना वली है तो जड़ा मुसल्ला रसूल से पढ़ाने वाला फिर बड़ा वली है। ये गल्ला समझने वाली हजूर, अल्लाह करे आपकी खिदमत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, मेरे साथ आए हैं अब्दुर्रहमान जामी, मैंने सजाद से अर्ज किया था, पढ़ने दो यार 5 मिनट। अब्दुर्रहमान जामी साहब ये मौलाना है माशाल्लाह, दरस निज़ामी पढ़े हुए हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी मेरे साथ चल के आए, तो मैंने कहा यार आपका भी कलाम सुनेंगे। आप सुनेंगे तुसा ना भी सुनो, असी तो दुआ अपने टाइम ते करनी, मन जैसे तो थोड़ी मर्जी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जीते रहो यार, अल्लाह सलामत। ये चेहरा मुस्कुराता रहे। जामी साहब आप आएंगे, आप कलाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।